हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापति एकेडमी हिंदी ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। आज का अपना विषय रहने वाला है, क्या रहेगी फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय की फाइनल मेरिट। आपको पता है प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी मेरिट ने उतार चढ़ाव भी दिखाए हैं हिंदी विषय वालों के लिए ना। बहुत से बच्चे बाहर भी हुए हैं फर्स्ट पेपर के कारण। और कब तक आएगा फाइनल परिणाम, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस महसूस करते हैं, आदि सवालों का जवाब है हम आज आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तथ्यों के सही चर्चा करेंगे, फाइनल मेरिट पर बात करेंगे, और भी बहुत कुछ बातें आपसे करनी है। इसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ आज, है ना। तो आपसे पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी, सबसे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए लेके आते हैं हिंदी विषय क्लासेस और ऐसी बहुत सी जानकारियाँ जो आपके लिए उपयोगी रहती है। तो आप प्लीज़, आपसे प्रार्थना रहती है कि इसको आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हमारी बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी है वो पहुँच सके प्रॉपर रूप से। तो आपने आज का विषय देख लिया होगा, क्या विषय रहने वाला हमारा। शुरू करते हैं अपने इस विषय को। लेकिन विषय को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ ना, अपने मित्रों के नाते। आपके अपने आप अपने मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे मित्र हो, है ना। हाँ, उसके नाते मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। अपनी किताबें हैं उनके बारे में बातें करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपके सामने फर्स्ट ग्रेड की फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है ना, कितना उसमें आ सकता है, उस पर बात करूँगा। तो पहले आपसे मैं ये बताऊँ आपसे कि आप हमारी आज प्रथम श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी विषय के लिए ही बात करने वाले हैं ना। क्या रहेगी फर्स्ट ग्रेड हिंदी की मेरिट हम बात करेंगे। तो ये तो आपकी किताब है अपनी, हिंदी विषय की है। तो रचनाएँ लगती है स्नातकोत्तर स्तर में, कुल व्याख्याता में उन रचनाओं की पुस्तक है, रामपाल पुस्तक रहने वाली है। पुस्तक की क्या-क्या खूबियाँ हैं मैं पहले बता चुका हूँ, एक पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें, लेकिन फिर भी आज बताऊँ, क्योंकि हर वीडियो को नए विद्यार्थी देखते हैं, है ना। हाँ, तो ये थोड़ी है कि वो दोबारा वहाँ जाकर देखेंगे, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। कुल व्याख्याता की रामपाल पुस्तक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस पुस्तक की क्या-क्या खूबियाँ हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक शॉर्ट में बताऊँगा, डिटेल में नहीं बताऊँगा। सबसे पहली बात तो इसकी ये खूबी है कि पिछली भर्ती का इसका रिजल्ट था वो 29/31 था। यानी पूर्व की भर्ती का जो इसका रिजल्ट था वो 29/31 था। 31 प्रश्नों में से 29 प्रश्न इस बुक से हूबहू आए थे। दूसरी बात, तथ्य के पीछे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। उन तथ्यों से हूबहू प्रश्न आते हैं, आए थे पिछली बार। और नई बात, जो आपके उपन्यास लगते हैं, आपका बंटी चंद्रगुप्त नाटक लगता है ना, बहुत बड़े हैं। आपको अलग से ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से पढ़े, कौन सी किताब लेके आएँ। तो मित्रों, ये किताब लेके आओगे तो आपको इसमें चंद्रगुप्त आपका बंटी बोल दिया गया है, कहीं कोई काटछाट नहीं की गई है। यहाँ तक कि भूमिका भी दी गई है, मनु भंडारी का वक्तव्य दिया गया है और सारांश दिया गया है। और आपका बंटी उपन्यास के तो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन किसके बारे में है, अन्य महत्वपूर्ण बातें दी गई है। तो ये इसकी खूबी है। और एक और खूबी, जो भी आपके अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत लगाया है। पहले था अनुकरण सिद्धांत, तो त्रासदी लगाया भी, त्रासदी सिद्धांत। तो आपको त्रासदी सिद्धांत के लिए भटकना पड़ रहा है, मुझे पता है। एक सिद्धांत के लिए बड़ी बड़ी गाइड लेनी पड़ रही है। तो नहीं है मित्रों, आपको अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत उदातवाद के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। इस किताब में हमने अनुकरण, त्रासदी और उदातवाद को भी शामिल कर लिया गया है, कि प्यारे बच्चों को केवल एक त्रासदी सिद्धांत के लिए बड़ी बड़ी पोथियाँ न खरीदनी पड़े। चौथी बात, हिंदी भाषा उद्योग विकास, हिंदी भाषा की बोलियाँ, राजस्थान की बोलियाँ, राजभाषा, देवनागरी लिपि, है ना, सारा इसमें शामिल किया गया है। तो इस किताब की खूबियाँ है। और व्याख्या खंड की बात कर लेते हैं। शानदार भाषा में शानदार भाषा शैली, यानी आप पढ़ोगे ना तो पढ़ते आपको मजा आ जाएगा यार, क्या वास्तव में भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रामाणिकता पर खरी उतरने वाली एकदम स्ट्रिक्ट व्याख्याएं दी गई है, कि आपको पढ़ोगे तो पढ़ते आपको बिल्कुल, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। हाँ, काफ़ी लोकप्रियता है इस बुक की, खूब हमारी उम्मीदों से ऊपर ये अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है विद्यार्थी, क्योंकि मेहनत की गई है। और मेहनत करने वाले कौन है, एक तो मैं आपके सामने खड़ा ही हूँ, संदीप स्वामी हिंदी गुरु। दूसरे अब्दुल गफ्फार खान है, प्रकांड विद्वान, हिंदी के प्रकांड विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। 3 बार लगातार जीआरएफ कर चुकी हैं, वर्तमान में खुद राज्य की सेवा में चयनित है। और 3 बार सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में इंटरव्यू दे के आए हैं।
तो प्रकांड विद्वान साथी हिंदी की हैं। दोनों की मेहनत से एक किताब तैयार की गई है, शानदार अच्छी किताब तैयार की गई है, तो आप इसको लेवें। अच्छा, दूसरी बात मेरे को, आप न लेवे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दुकान पर जाएँ, अवलोकन ज़रूर करें। किताब को देखें, आपके पास खूब टाइम होता है, आप आधे घंटे से किताब को पढ़िएगा, कुछ व्याख्याएँ पढ़िए, कुछ गद्य खंड पढ़िए, अभिपरिचय पढ़िए, लेखक परिचय पढ़िए, हिंदी भाषा देखिए, सिद्धांत देखिए, अरस्तु के अनुकरण उदात्त त्रासदी। उसके बाद दूसरी किताबों का फोकस डालिएगा, आपको जो बेहतर लगे ना, जो बेहतर लगे वो लेना आप। आपको यदि ये बेहतर नहीं लग रही है तो मत लेना, लेकिन देखना ज़रूर है, क्योंकि मुझे पता है कि आप देखोगे ना, तो लेनी ही पड़ेगी। जाओगे कहाँ? पढ़ना है, नौकरी लगना है, तो फिर खरीदनी पड़ेगी। तो यदि आप बिना देखे खरीदते हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और देख कर तो खरीदनी पड़ेगी, लेकिन देखें ज़रूर, देखना मत भूलें। और एक आपका एक छात्र हित के नाते एक आपका धर्म बनता है, आपको जितने भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, भाई-बहन हैं, सब तक किताब को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब तक बताएँ सबको कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताब आती है, संदीप स्वामी हिंदी गुरु अब्दुल गफ्फार खान सर की है, रचनाओं की किताब आती है फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो उसको आप देखना कभी ना भूलें। ये थी स्कूल व्याख्याता पर बात। इस पर मैं बहुत बात कर चुका हूँ। सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी शिक्षण वीडियो किताब है। ये तो इसकी तो बात ही नहीं है, ये तो अपने आप में बिंदास ही है। अपने आप में शिक्षण वीडियो की एकमात्र किताब है जो मार्केट में बिक रही है ना? आपको पता होगा, नहीं है तो दुकानदार बता देगा कि भाई यही बिक रही है, एक और बिक नहीं रही है। तीसरा संस्करण है, नवीन संस्करण है, और अभी तो पाठ्यक्रम आधार सिलेबस जारी हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही है, तो नवीन संस्करण है पूर्ण रूप से। परीक्षा के बदलते पैटर्न के ऊपर लिखा गया है। आज के प्रश्न है वो समझ पर आते हैं, तो समझ वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये तो अपने आप में बस बिंदास ही है, इतना ही कहूँगा। तो ये किताब है सेकंड ग्रेड के लिए, रचनाओं की किताब है, ये अभी तैयार हो रही है। तो मित्रों, ये भी किताब आएगी 10 से 12 दिन में आ जाएगी, 8 9 10 दिन में, कितने दिन में आ सकती है ये किताब, तो आप इसको भी एक बार देखें। ठीक है, तो किताबों की बात हो गई। अब दौड़ते हैं अपने मूल मुद्दे पर, जो अपना मूल प्रश्न था। आपका मूल प्रश्न था कि कुल व्याख्याता हिंदी परीक्षा की क्या रहेगी मेरिट, है ना? हाँ, कुल व्याख्याता हिंदी की क्या मेरिट रह सकती है? हाँ, कुल व्याख्याता हिंदी की फाइनल मेरिट, है ना? हाँ, तो क्या रहने वाली है अभी फाइनल मेरिट? आप विद्यार्थी बताएं क्या रहने वाली है। तो आप थोड़ा तय कीजिएगा। हाँ, हम यहाँ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाले हैं, है ना? हाँ, आपके सामने कुल व्याख्याता हिंदी की मेरिट, है ना? तो अलग अलग कैटेगरी हमारे सामने। एक कैटेगरी है सामान्य की, एक कैटेगरी है ओबीसी की, एक कैटेगरी एससी की, एक कैटेगरी एसटी की, एमबीसी की, और एक बीच में बच गई भाई कैटेगरी। उसको बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना, वो तो बहुत शानदार कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस बचता है। ईडब्ल्यूएस अपने पास कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और एमबीसी है, और बहुत सी है। यहाँ मैं आपको दो तरह की बातें लिखना चाहता हूँ। एक तो अपना जो रिजल्ट आया था, प्रोविजनल रिजल्ट आया था ना, प्रोविजनल रिजल्ट में क्या इसका आंकड़ा रहा था, और एक हम यह कहें कि फाइनल मेरिट में क्या आंकड़ा रहने वाला है। तो पहले मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ प्रोविजनल के आंकड़े क्या है, वो आपके सामने यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सामान्य की जो मेरिट गई थी प्रोविजनल की, वो थी 279.19। एससी की मेरिट थी वो 224 थी, एसटी की मेरिट थी वो 162 थी, एमबीसी 181 रही थी, ईडब्ल्यूएस 185, और ओबीसी 247। तो मित्रों, ये अपना आंकड़ा था प्रोविजनल मेरिट का। ये प्रोविजनल मेरिट रही, और ये काफ़ी मतलब हाँ कंफ्यूजिंग सी मेरिट है ना। उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेरिट रहेगी। मैंने ना एक, आपने देखना, आपको मिलेगा, पहले मैंने वीडियो बनाया था एक, जब इसका रिजल्ट नहीं आया था तब मैंने वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था सामान्य की 290 से 300 रहने वाली है, एस ओबीसी की 285 295 रहने वाली है। तब बहुतों ने कहा था कि सर ये तो आपने प्रोविजनल की बता दी, लेकिन ये प्रोविजनल की नहीं थी, ये फाइनल की थी। और यहाँ भी मैं जो आंकड़ा आपको दे रहा हूँ ना, ये इससे मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है ना। तो यहाँ जो सामान्य की जो फाइनल मेरिट है, वो आप देखिएगा, ओबीसी का और सामान्य का जो डिफरेंस है वो 30 नंबर का यहाँ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कितना डिफरेंस है? 30 नंबर के समतम 30 35 32 नंबर का डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है।
तो ये आपको जो सामान्य की जो मेरिट रहने वाली है फाइनल, वो रहने वाली है 300 से लेकर के 310 तक। ये आपकी फाइनल मेरिट रहेगी सामान्य की 300 से 310 तक की। इससे कम रह सकती है, ऊपर जाने की संभावना नहीं बनती भाई। मेरा आकलन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। हालाँकि इस बार इस आकलन ने मेरे आकलन ने थोड़ा-सा क्या है, आकलन ने भी अपने आप में सोचा है कि भई आकलन दे रहे हैं वो क्या कितना स्ट्रिक्ट बैठेगा। यदि थोड़ा-सा क्या हुआ यहाँ डाउनफॉल चला गया जीके में 40% के कारण, यदि ये नहीं होता ना तो आकलन जो देता मैं 1,00,000% बिल्कुल सही देता हूँ, 1,00,000% कभी गलत हुआ ही नहीं है। 312 पॉइंट बता दें, 312 पॉइंट रहता है। अब की बार क्या हुआ, यहाँ मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि जीके में 40% बने नहीं किसी के, और सब्जेक्ट में तो 142 144 वाले बैठे हुए हैं, तो फिर थोड़ा सा मामला यहाँ गड़बड़ होता है क्योंकि डिफरेंस भी काफ़ी आ गया। देखो तो यहाँ 30 नंबर का 32 का, और यहाँ की तो हद ही छोड़ दीजिए, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की, तो मतलब मैं कहूँ कि इतना डिफरेंस आ गया, कल्पना से बाहर है। ईडब्ल्यूएस की तो एससी से कम मेरिट, कितनी कम, अरे दादा 40 नंबर कम है ना। तो आकलन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी बहुत ही स्ट्रिक्टता वाला आकलन होगा। और ये ओबीसी की जो मेरिट है वो क्या रहने वाली है, 247 है, वो प्रोविजनल मेरिट रही है ओबीसी की। और ओबीसी की मेरिट ये खींच के बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ, कितना खींच के है ये आपका, ये मामला आपका बहुत ज़्यादा खींच के है। इससे ऊपर जाने की संभावना तो बिल्कुल नहीं बनती है भैया। ओबीसी की इससे ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये मेरा पहले का आकलन था, जब आपका प्रोविजनल रिजल्ट आया नहीं था, वही आकलन यहाँ आ रहा है आपका। ये आकलन बिल्कुल यहाँ आ रहा है सेम टू सेम। तो ये आप देखिएगा कि ये आकलन हम किस लिए करते हैं। ये अभी मैंने कल ही बताया, परसों बताया था सेकंड ग्रेड की क्या मेरिट रहेगी, मेरिट क्या रहने वाली है फाइनल। तो उसका भी रिजल्ट आया नहीं प्रोविजनल, मैंने बता दी है। वो किसके आधार पर बताई मैंने, बहुत से बच्चों के साथ में आपसे चर्चा करते हैं, बहुत बच्चों के साथ, 15 20 50 100 बच्चों के साथ में चर्चा हो जाती है मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। ये तो रिजल्ट आ चुका है प्रोविजनल, उसके आधार पर निकाल रहे हैं, तो इसमें तो कोई ज़्यादा डाउट वाली बात है नहीं। यूनिवर्स की 185 रही है। यहाँ मामला गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या बताऊँ कितनी बताऊँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस का हम आंकलन करके आगे की मेरिट तय करते हैं। यहाँ का डिफरेंस तो मैं कहता हूँ पाट गया भाई, 65 नंबरों का डिफरेंस यहाँ ओबीसी सामान्य के बीच में आ गया। तो तो मुझे खुद नहीं लगा कितना जाने कितना क्या रहने वाला है। फिर भी एक बड़ा बड़ा आकलन जो है मेरा, ये रहने वाला है, ये बड़ा आकलन रहने वाला है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया ना। तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो थोड़ा यहाँ का जो गैप है वो बढ़ाना पड़ेगा हमें। हाँ, इससे ऊपर तो चांसेस नहीं है, नीचे रहने का चांसेस है। एससी का है ये, एससी का जो आकलन है, ये इसका डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं आया है, 24-23 का डिफरेंस आया है। और जो एससी कैटेगरी का मामला बैठता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बैठता है ना। हाँ, तो हम देख लेते हैं एससी कैटेगरी का मामला क्या रहता है। राष्ट्रीय ठीक है, तो ज़रा इसका नहीं रहने वाला ये 30 और 40, ये एससी का मामला रहने वाला है। एसटी का और ये एमबीसी का, इनका तो फिर वही बात आ गई है ना, ज़्यादा डिफरेंस की बात है नहीं। तो और इनका तो क्या बताएं आपको अभी। ये मामला आपका हिंदी का फाइनल मेरिट का बैठने वाला है भाई। ये मामला आपका हिंदी का फाइनल मेरिट का रहने वाला है, ठीक है। तो हाँ, ये आपको हिंदी की फाइनल मेरिट है, तो आप इसके हिसाब से अपना आकलन कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो विद्यापति एकेडमी हिंदी गुरु अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बात करेंगे हम। विद्यापति एकेडमी हिंदी गुरु गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको हम दे रहे हैं बहुत ही नाम मात्र शुल्क में टेस्ट सीरीज है, हिंदी की विषय की, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की सारी टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको 151 रुपये में, 151 रुपये में, 199 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो यहाँ आप जाके खरीद सकते हैं विद्यापति एकेडमी हिंदी गुरु। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और किताब का अवलोकन जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतना रहेगा, बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।